अगर आपके भी घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, आर्थराइटिस है, गठिया है, जॉइंट्स में सूजन आ चुकी है, तो बस मेरे बताए हुए इन 2 पत्तों को उबाल कर रोजाना मेरे बताए हुए तरीके से पीना शुरू कर दीजिए। मात्र 5 रुपए में आपके घुटनों का दर्द गायब हो जाएगा और ऐसा गायब होगा कि जैसे कभी था ही नहीं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिल्कुल नेचुरल रेमेडी के बारे में जो आपकी नी और जॉइंट के पेन को कम करने में बहुत मददगार साबित होगी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में करोड़ों लोग हर दिन नी और जॉइंट पेन से जूझते हैं? किसी को आर्थराइटिस है, किसी को गठिया है और दिन ब दिन लोग इससे जूझते जा रहे हैं। पहले के जमाने में कहा जाता था कि जिनकी एज ज्यादा होती है उनको घुटनों की तकलीफ होती है, लेकिन आजकल 20 साल में ही घुटनों की तकलीफ देखी जा रही है और ये दर्द कई बार इतना ज्यादा होता है कि बर्दाश्त ही नहीं होता और हमारी रोजमर्रा की एक्टिविटीज पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही नेचुरल तरीके बताने वाली हूँ जिनको आपने अपने रूटीन में शामिल करना है और मात्र 5 रुपए में आप अपने घुटने के दर्द को खत्म कर सकते हैं। आज जिस चीज के बारे में मैं आपको बता रही हूँ उसके गजब के फायदे हैं और सबसे बड़ी बात, इसका कोई नुकसान नहीं है क्योंकि ये सेफ है, 100% नेचुरल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे बनाना है, हम सब जानेंगे। दोस्तों, जोड़ों का दर्द और घुटनों का दर्द आखिर होता क्यों है, ये जानना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। तो मेनली हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट पेन पैदा होने के 2 सबसे बड़े कारण हैं। पहला है इन्फ्लेमेशन यानी सूजन हो जाना और दूसरा होता है हमारे जोड़ों की अंदरूनी सतह का घिस जाना यानी कार्टिलेज का घिस जाना। इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर भी हो सकते हैं, जैसे कई बार बहुत ज्यादा वजन बढ़ना, हमारे जोड़ों पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है और वहाँ जो है सूजन पैदा हो जाती है और वहाँ दर्द होना शुरू हो जाता है। या कई बार हमारी जो कोई ऐसी एक्टिविटीज होती हैं या और कई बार हम बहुत ज्यादा एक स्लेंडरी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, जैसे कि हम ज्यादा चलते फिरते नहीं है, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, उसकी वजह से भी हमारे मसल वीक हो जाते हैं और सारा का सारा जो प्रेशर है वो हमारे घुटनों पर, हमारे जॉइंट्स पर आ जाता है, जिससे वो कमजोर हो जाते हैं और वहाँ दर्द होना शुरू हो जाता है। वैसे चाहे कारण कोई भी हो, इसकी वजह से जो दर्द होता है हमारे घुटनों या हमारे जोड़ों में वो कई बार इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हमारी लाइफ पर उसका बुरा असर पड़ता है। जरा सोचिए कि आप सीढ़ियाँ चढ़ने से भी मजबूर हो जाएं, आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत दिक्कत आने लगे या फिर अगर आप ज्यादा दूर तक चल भी ना पाए तो उससे आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा। जो जोड़ों में दर्द होता है ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है और इसको हर हाल में हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अक्सर जब शुरुआती दौर में जोड़ों में दर्द होता है तो हम लोग सोचते हैं कि ठीक है, कुछ पेन किलर वगैरह ले लेते हैं, उससे ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे ठीक नहीं होता और अंदर ही अंदर समस्या बढ़ती चली जाती है। तो चलिए हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, हमारी बॉडी में ऐसा क्यों होता है। और अगर आप अभी तक मेरी इस वीडियो में बने हुए हैं तो इट मीन्स आपके भी घुटनों से संबंधित आपको कोई समस्या है, तो आपको सोल्यूशन इस वीडियो में जरूर मिलेगा। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ हार श्रृंगार के पत्तों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि हार श्रृंगार होता क्या है? हार श्रृंगार के पत्ते, मैं आपको दावा करती हूँ कि ये आपकी हड्डियों पर जादू की तरह काम करेगा। अगर आपके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, असहनीय है, इन्फ्लेमेशन है, आर्थराइटिस है, गठिया है, तो डेफिनेटली आपको इन पत्तों का इस्तेमाल मेरे बताए तरीके से जरूर करना है। ये आपको पत्ता जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हार श्रृंगार का, ये आपको अपने घर के आसपास या जहाँ पार्क में घूमने जाते हैं वहाँ आपने जरूर देखा होगा। इस तरह का ये पौधा होता है, पेड़ होता है और उस पे इस तरह के फूल लगते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो जो इसके पत्ते हैं वो हमने इस्तेमाल करने हैं। जो इस पेड़ के पत्ते होते हैं वो जोड़ों के दर्द को दूर करने, घुटनों की ग्रीस को बढ़ाने में मददगार होते हैं। इन पत्तों में ऐसा क्या है? इन पत्तों में टेनिक एसिड होता है, मेथिल सिलिलेट होता है और ग्लूकोसाइड होता है। ये औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। घुटनों की ग्रीस बढ़ाने के लिए हार श्रृंगार के 3 पत्ते आपने लेने हैं, उसका पेस्ट बनाना है और अब आपने सबसे पहले एक बर्तन लेना है, उसमें 2 बड़े ग्लास पानी के डालने हैं और धीमी आंच पर आपने इसको रख देना है। और अब इसमें आपने क्या करना है, इन पत्तों को जो आपने पीसा है, मामदस्ते में पीस लेना है इसको, उसके बाद इन पत्तों को इसमें डाल देना है और 10 से 15 मिनट तक पानी को आपने खौलाना है, उबालना है। ठीक है, 10 से 15 मिनट में इन पत्तों का असर पूरे तरीके से इस पानी में आ जाएगा। ये काढ़ा आपका बनकर तैयार हो चुका है। उसके बाद गैस का फ्लेम बंद करें, ठंडा कर लें, छान लें। सुबह खाली पेट आपने इन पत्तों की चाय का सेवन करना है। अगर आपको थोड़ा बकबका लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा हनी ऐड कर सकते हैं या धागे वाली मिश्री। चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना और मैं आपसे कहूंगी कि आप इसको ऐसे ही पिए बिना किसी स्वीटनर को ऐड ऑन करें। ठीक है, इसके साथ साथ आपने क्या करना है, इसको पीने के बाद 1 महीना लगातार बिना किसी गैप के आपको इसको पीना है। 3 मंथ्स का ये कोर्स मैं आपको बता रही हूँ और ये मेरी गारंटी है इस वीडियो में कि आपको अल्टीमेट रिजल्ट मिलेगा। 3 महीने बाद आप खुद मुझे आकर बहुत सारे आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स देंगे कि ईशा तुमने
हमने क्या ही चीज बताई। 1 घंटे बाद आपको नाश्ता करना है, 1 महीना आपने इसको पीना है और फिर 1 वीक के लिए छोड़ देना है। देन उसके बाद दोबारा से 1 महीने के लिए पीना है, फिर 1 वीक का गैप देना है और फिर आपने दोबारा से इसको रीस्टार्ट करना है। टोटल आपने 3 महीना लगातार बिना स्किप करे आपने पीना है। अगर आप ये सोचिए कि आपने एक दिन भी स्किप कर दिया तो आपको दोबारा से उस रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट टिप और बता रही हूँ जो आपने फॉलो करनी है। सर्दी का मौसम हो या गर्मी का, दोनों के लिए अलग अलग बता रही हूँ। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। गर्मी के मौसम में थोड़ी सी गुड़ की डेली आपने लेनी है और भुने हुए चने के साथ आपने पूरे दिन में कभी भी सेवन करना है, क्योंकि गुड़ में और भुने हुए चनों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है जो आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। और सर्दी के मौसम में आपने क्या करना है, सफेद तिल लेने हैं, उसको रोस्ट कर लेना है और जो आप आटा गूंथते हैं घर में रोटी बनाने का, उसमें 1-2 चम्मच रोस्ट करे हुए तिल ऐड करने हैं और उसकी रोटी खानी है आपने। मतलब किसी भी फॉर्म में आपने 1 चम्मच तिल का सेवन करना है। चाहे आप उसको चबा लें और ऊपर से गुनगुना पानी पी लें सर्दी के मौसम में, या फिर आटे में मिक्स कर लें, या फिर उसके लड्डू बनाकर खा लें। इसके साथ साथ गर्मी हो या सर्दी, लास्ट इंपॉर्टेंट टिप बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। खड़े होकर पानी आपने किसी भी समय नहीं पीना, सुबह हो, शाम हो, रात हो, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में पानी अटक जाता है जो सीधा घुटनों में जाके अटैक करता है और आपके घुटनों में पानी भरने लग जाता है मसल्स में। तो हमेशा बैठ के पीना है, ताकि उसको आराम से सिप सिप करके पीना है, ताकि हमारा स्लाइवा उसे मिक्स हो सके और किडनी उसको अच्छे से फिल्टर कर सके, ठीक है। ये मेन चीज हो गई। इसके साथ आपने गर्मी के मौसम में 2 अखरोट की जो गिरियां होती हैं वो रात में भिगानी है, ठीक है, और सुबह उसको अच्छे से चबा चबा कर खाना है। पहले पानी पीना है, 1 घंटे बाद अखरोट की गिरी चबानी है और आधे घंटे बाद अपना नाश्ता करना है। सर्दी के मौसम में अखरोट की गिरी के साथ में आपने एक अंजीर भी भिगोनी है और उसको भी चबाकर उसका सेवन करना है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी इस रेमेडी को आप आजमा के देख लें। आप हैरान रह जाएंगे अपने घुटनों की ताकत देखकर। चाहे सीढ़ी चढ़ना हो या उठना बैठना हो, चौकड़ी मारना हो, कुछ भी करना हो, आप इतना तरोताजा और इतना मैजिक महसूस करेंगे कि जो आज से पहले आपने कभी फील ही नहीं किया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, ताकि मेरी जो बाकी की फैमिली है उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिल सके। मैं मिलती हूँ आपसे कल कुछ नई चीजों के साथ। गुड लक।